अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तहकीक और मैं हूं आपका होस्ट ज़ीशान गिलानी। नाजरीन, जैसा कि पहले भी आपको कई दफ़ा मैंने अपने प्रोग्राम में बताया कि जैसा कि हमारे पाकिस्तान में हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जहां पर औरत को हमारे दीन इस्लाम ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी। हमारे सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो औरत को मकाम दिया, क्योंकि उनके आने से पहले बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। लेकिन आप सरकार दो आलम नूर मुजस्सम जब तशरीफ़ फरमा हुए तो आपने आके उस औरत को, उस बेटी को वो मकाम दिया, खातून जन्नत का रुतबा दिया, बेटी, माँ, बहन, बीवी, बहू, और इतनी इज़्ज़त से नवाजा कि आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो माशरा है वो औरत को एक ऐसी अच्छी निगाह से देखता है, क्योंकि औरत बहन, बेटी, माँ, सबसे बड़ी बात कि वो माँ के रूप में भी सामने आती है। वहीं पर हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जहाँ पर हमारा माशरा जितनी तरक्की कर रहा है उसके साथ साथ जो हमारी ख़वातीन हैं वो हमारे दीगर ममालिक के ड्रामे कह लें, फिल्में कह लें, देख कर इस कदर मॉडर्न होती जा रही हैं कि वो ये बात भूल जाती हैं कि हमारा ताल्लुक़ दीन इस्लाम से है, पाकिस्तान से है। हमारी जो तहज़ीब है वो हमें इन चीज़ों की इजाज़त हरगिज़ नहीं देती कि हम अपने माँ बाप, अपने ख़ानदान, आबा व अजदाद का जो उनकी इज़्ज़त है उसको ख़राब करें या कोई ऐसे काम करें जिससे हमारे बड़ों की इज़्ज़त पे हर्फ आए। इसी सिलसिले में कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम भी किया था, उसके बाद एक फिर प्रोग्राम किया। आज उसी सिलसिले में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं कि एक ख़वातीन हैं जो ड्रामे देखती हैं दीगर ममालिक के, वो उन चीज़ों को देखकर वही चीज़ें अडॉप्ट करती हैं और उसी हवाले से वो आगे उन चीज़ों को लेकर चलती हैं। मुल्तान में एक उज़्मा अकरम नामी खातून हैं जिनकी 3 शादियां हैं। पहली शादी उन्होंने वापडा के एक मुलाजिम से की, दूसरी शादी उन्होंने एक पुलिस मुलाजिम से की, तीसरी शादी उन्होंने फिर एक वापडा मुलाजिम से की। इस वक्त जो मेरे पास स्टूडियो में मौजूद हैं वो उनके तीसरे शोहर हैं। उस खातून का बेसिक काम ये है कि वो जब किसी से शादी करती है, शादी करने के बाद उसको वो मुख्तलिफ जाविये से थ्रेड करती है। कभी उनकी फैमिलीज़ के ऊपर FIRs करवाती है, जो उनका शोहर है उसके पेरेंट्स के ऊपर, उनके बहन भाइयों के ऊपर, उससे बेजा परेशान करके उनसे प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, पैसे के हवाले से तंग करती है। 376 की FIR करवाना उज़्मा अकरम के लिए कोई भी मसला नहीं है। स्टिल आज दिन तक उज़्मा अकरम तकरीबन 17 से ऊपर FIRs मुल्तान के मुख्तलिफ इज़ला में, थानों में करवा चुकी है। इसके साथ साथ जब उसने दूसरी शादी एक पुलिस मुलाजिम से की, उसके साथ भी उसने यही रवैया रखा। वहाँ से तलाक हुई तो उसके बाद उसने यावर साहब हैं जो कि वापडा मुलाजिम हैं, उनके साथ यावर अलवी, उनके साथ LS हैं, शादी की। शादी करने के बाद जब उनके सामने उनके मामलात आए तो उन्होंने बारहा दफ़ा समझाया कि जो पीछे हो चुका, मैं उस चीज़ को दरगुजर करता हूँ, आगे ज़िंदगी जो है अच्छे अंदाज से गुजारते हैं। लेकिन बहरहाल बड़ों का कहना यह है कि जब औरत को एक जगह से दूसरी जगह की जब आदत पड़ जाती है तो वो फिर घर में चार दीवारी में रहना पसंद नहीं करती। जो बड़े जो कह जाते हैं वो बात, उनकी जो तजर्बा होता है वो कभी भी गलत साबित नहीं होता। इसी वजह पे जब उन्होंने उनसे बार बार ये रिक्वेस्ट की कि आप अपने घर का माहौल ख़राब ना करें, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, हम एक इज़्ज़तदार लोग हैं, लोग हमारा तमाशा देखेंगे, बुरी बात है। लेकिन इसी चीज़ों में टाइम गुजरता गया और उनके घर के मामलात ख़राब होते गए। आखिर एक दिन आया कि जब यावर साहब ने भी उसको तलाक दे दी। तलाक देने के पास जो उसका अगली ऑप्शन होती है वो ये होती है कि वो फौरी तौर पे 376, 365 इस तरह की FIRs करवाती है, जिसमें इंतज़ामिया को इन्वॉल्व करती है, हमारी जो पुलिस है उसको इन्वॉल्व करती है। क्योंकि यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ कि हमारे पुलिस का एक सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जहाँ ख़वातीन को इज़्ज़त दी जाती है वहाँ पर इस तरह के मामलात में कोर्ट और हमारी जो लाइन फोर्सेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट और इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। लेकिन इसे पसे पर्दा क्या है वो ये नहीं जान रहे होते। तो वो उसने FIRs करवाई। FIRs करवा के यावर साहब को भी मुख्तलिफ जाविये से थ्रेड करना शुरू किया, पैसे वगैरह प्रॉपर्टी के हवाले से बातें चीतें चलती रहीं, उनके मामलात भी उनके साथ चलते रहे। लेकिन आए दिन कोई ना कोई ऐसा मामला उनके साथ चलता रह गया। अभी पिछले दिनों उसने एक मन गढ़ंत कहानी बनाई वुमेन पुलिस स्टेशन में जाकर। वहाँ पर जो मुतलका DSP हैं वो गई, SHO थी वो गई, उन्होंने उनको बिठाया और FIR दी और कहा जी आपके ऊपर FIR हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है, लेकिन आपके ऊपर FIR है, ऊपर से हमें आर्डर है, तो लिहाजा आपको अरेस्ट किया जाता है, आप अपनी बेल का बंदोबस्त करें। पता लगा कि मेडिकल करवाकर उस खातून ने एक झूठा मेडिकल करवाकर उसने 337 L2 और A2 की FIR नॉमिनेट उनके ऊपर करवाई और उनको वहाँ पे पाबंदे सलसल कर दिया। उसके बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं तो इस औरत से मिला तक नहीं, ये वकूवा कैसे हो गया, मैंने इसको, ये इसके जो सर पे चोट लगी है, दीगर जो चोटें लगी हैं, मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं है, आप मेरा रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं।
लेकिन कानून, क्योंकि कानून की आंखों पे पट्टी बंदी होती है, कानून ने किसी चीज़ को भी इन्वेस्टिगेट ना किया और उनको 7 दिन रिमांड पे रखने के बाद जुडिशल कर दिया। वो जेल गए, खा उनको जेल से बेल मिल गई, बेल के बाद वो वापस आए। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि ऐसा क्या मसला बना, क्या ऐसी वजह बनी जिसकी वजह से उन्होंने उज़्मा अकरम को तलाक दी। इससे पहले भी वो कहीं अपना घर नहीं बसा सकी। क्या ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं यावर साहब के या उस खातून के जो इस तरह के काम कर रही है, क्योंकि ऐसी ख़वातीन जो होती हैं वो किसी भी सूरत, किसी भी तरह से किसी भी माशरे में रियायत की हकदार नहीं होती, क्योंकि वो हमारे माशरे की जो हमारी दीगर ख़वातीन हैं उनकी भी जो इज्जत है वो ख़राब करती हैं। यावर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। यावर साहब, क्या है आपका उज़्मा अकरम से ऐसा मसला कि जो आए दिन, वो पहले भी 2 अपने शोहर से तलाक ले चुकी, उसके बाद तीसरी शादी उसके आपके साथ थी, इसके पसे पर्दा क्या है हकीकत? सर ये है कि क्योंकि जब मेरा इसके साथ लिंक हुआ मुझे नहीं पता था कि ये क्या है, ठीक है, लेकिन बाद में जिस तरह इसकी असलियत खुली, ये इसके और भी बहुत सारे 16-17 बंदे इसने नाजायज़ FIRs में फंसाए हैं। उसके बाद टोटल के टोटल झूठे मुकदमात हैं, या वो खारिज हुए हैं या इसने स्टाम्प दे के अपने फिर क्लियर उनके हक में बयान दिए हैं। इस मामले में बयान जो दिए, क्या इसने कोई उनसे उसके अगेंस्ट कोई? जी जी, उससे पैसे लेके किसी से कुछ। अब मेरा भी जो मुकदमा हुआ है इसके लिए मैं खुद दरख्वास्त लेके CPO साहब के पेश हुआ हूँ, ठीक है। तो CPO साहब ने क्या कहा, CPO साहब ने SP साहब को बुला के कहा है कि इनको ले जाओ और सुनो। जब मैं सच्चा था तो मैं खुद क्यों पेश हुआ, ठीक है। मैंने अपना कहा कि मुकदमा आप इन्वेस्टिगेट करके फिर FIR दें, लेकिन हमारी पुलिस, CPO साहब ने मेरी एक बात नहीं सुनी, ठीक है। ये यहाँ तक कि हमारी पुलिस भी इसने उनमें कैप्चर कर रखा है, ठीक है, ठीक है, ना कोई सुनता है। अब बाद में भी मामला हैं कि मेरे 7 दिन रिमांड रखा, उसके बाद इन्होंने मुझे जुडिशल कर दिया, जबकि वकूआ साबित नहीं हुआ। ये खुद लिख रहे हैं। मेडिकल पे उसने क्या बनाया? मेडिकल झूठा सर में उसने अपने कट लगा के, ठीक है, खुद ब्लेड से कट लगाया, लिख रही है कि भाई मेरे मारी है पिस्टल, ठीक है, जबकि पिस्टल का नाम कुछ भी, हाँ जी, ना पिस्टल का कोई बाट शो हो रहा है ना कुछ है। वो खुद अपने लिख रहे हैं कि वकूआ साबित ना होता है, ठीक है। फिर भी पुलिस ने मुझे बेगुनाह नहीं लिखा, अदम वकूआ करके इन्होंने मुझे जुडिशल कर दिया, ठीक है, जबकि इनको चाहिए था बेगुनाह लग के मेरी बेल करते या पर्चा खारिज होता। बिल्कुल। उसके बाद इसके बहुत सारे पर्चे हैं जो इसने ऐसे ही लोगों पे मन घड़त करवा के और बाद में उनसे सुलह की है। हर बंदे पे ये इसके लिए पर्चा कराना कोई मानी नहीं रखता। क्या वजह, क्या उसके ऐसे सोर्सेज हैं जिसकी वजह से वो? सर ब्लैकमेलिंग है। इस तरह कहती है कि जी मैं अपने आप को आग लगा लूंगी। इस तरह तो कोई भी बंदा जाए कहे मैं अपने आप को आग लगा दूंगा, गैर जो बंदा मुजरिम नहीं है उस पर भी आप पर्चा दे दें। हमारी पुलिस को चाहिए उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करें और इस जैसी औरतों को इबरत का निशान बनाना। इससे जो अब आपके ऊपर रिसेंटली FIR हुई चंद दिन पहले, जी जी, क्या इससे पहले भी इस औरत ने, उज़्मा ने आपके ऊपर कोई FIRs कराई? जी, मेरे भाई पे इसने एक पर्चा करवाया उधर कबीरवाला में, बड़े भाई पे। उसके बाद हमारी इसने कोई पैसे पूसे लेके सुलह कर ली, ठीक है। मैं क्योंकि शरीफ इंसान था, ना कभी हम इन चक्करों में थाने कचहरी में गए हैं। फिर इसने एक पर्चा मुल्तान में करवाया, वो झूठा साबित हुआ, उसका खारिज हुआ बाद में। तो अब तीसरा ये बेबुनियाद और मन घड़त, अब फिर ये कह रही थी मुझे 5 मरले लिखवा के दो, मुझे पैसे दो, मेरे महीने पे ये लिखो। इस वजह से हम तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन्होंने मेरे साथ ना जाती अना की बिना पे इन्होंने फिर मेरे साथ कार्रवाई करवाई है। शादी आपने उज़्मा अकरम से कौन से सन में की थी? ये 2018 में हुई है। 2018 में हुई। तो शादी के बाद आपको कब पता चला कि इसका जो करैक्टर है? सर इसने जब दूसरा पर्चा मेरे भाई के ऊपर करवाया, फिर मैंने इसका डाटा निकाला। आपके निकाह में थी? उस टाइम मेरे निकाह में थी, यानी कि आपके निकाह में होते हुए 376 मेरे भाई पे करवा दी इसने, FIR करवा। अच्छा, तो आपने जब पूछा तो क्या कहा उसने? भाई FIR, ये मैंने गुस्से में करवा दी, मैंने बात नहीं मानोगे तो मैं ऐसे आपको तंग करूंगी। और इस जो केस के बारे में इसने पहले मुझे एक अल्टीमेट हफ्ता 10 दिन पहले कहा था कि मैं तेरे ऊपर ऐसी FIR करवाऊंगी कि तू याद रखेगा। ये जो अब रिसेंटली FIR जी जी जी, ठीक है। तो इसने हफ्ते बाद ही ये काम दिखा दिया। तो क्या ऐसी वजह है कि ये खातून जो है पहले भी 2 घर ना बसा सकी, आपके साथ भी ना बसा सकी, तलाक लेने के बाद भी वो इस तरह की हरकतें करती? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इसका माटो है पैसा, पैसे के अलावा ना कोई इसको रिश्ते की पहचान है, इसीलिए इसका ना घर बसा है ना बसे।
जी नाजरीन, जैसा कि यावर साहब हमें बता रहे थे कि ये जो ख़ातून है इसका यही काम है कि ये पहले शादी करती है, शादी करने के बाद मुख्तलिफ FIRs के ज़रिए थ्रेड करती है, पैसे प्लॉट्स वगैरह मांगती है और उसके बाद अगर कोई ना दे तो उनको ऊपर FIR करवा के उनको जुडिशल करवा देती है। इसी हवाले से मज़ीद उनसे बात करेंगे। यावर ये हैं तैमूर, जो अपने दोस्त से गाड़ी मांग कर लाए हैं और अपनी बीवी को रोड ट्रिप पे ले जा रहे हैं। लेकिन इन्हें क्या मालूम कि मुसीबत हाईवे पर इनका इंतजार कर रही है। लो जी, जिंदगी में दो और मसले खड़े हो गए, एक गाड़ी खराब होने का और दूसरा बीवी को मनाने का। कैब चाहिए तो टेंशन क्यों लेते हो? ये लो, बुक योर ओइला स्मार्ट कैब। जब ओइला हो साथ तो टेंशन की ना रहे कोई बात। अब चाहे इंटरसिटी जाना हो या इंट्रासिटी, ओइला बजट में है। ओइला स्मार्ट कैब, डाउनलोड नाउ। ओइला, अब हर जगह। सेहत, एजुकेशन, करप्शन, उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मुल्तान की बेसिक अवाम का ये मसला है कि यहाँ पे हमें सुबह अलग चाहिए। और तो हमने इमरान खान को डाला था, लेकिन तंग है अब। बात आटे और चीनी की नहीं है, यहाँ तो आवे का आवा ही ख़राब हो गया है, पूरा निज़ाम ख़राब हो गया है। ये आए थे करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्शन पहले से डबल हो गई है। एक चीज़ लेने जाते हैं आप, 10 मिनट के बाद जाएंगे, उस पर 10 रुपये बढ़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत का वो है ना जी, हुकूमत जब तक चेक नहीं करेगी, जब तक वो लिस्टें नहीं वो देगी, जब तक उस पर ऑर्डर नहीं होगा, उस वक्त तक तो आवाम बेकार है, आवाम इसी तरीके से चीख सकती है। नए इमरान खान ने कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, वाकई कोई गरीब नहीं रहेगा, हर सब कुछ मर जाएंगे। महंगाई इतनी हो गई कि कोई गरीब नहीं रहेगा। उसका कहना गलत नहीं था, सही था। इन्हें कहा था महंगाई को ख़त्म कर दूंगा, महंगाई बढ़ा के गरीब को मार दिया। अवाम की आवाज़, इतवार की शाम 7:05 पर। नूर प्लस ब्यूटी क्रीम, जो आपकी जल्द को दे सिर्फ 5 दिनों में स्पॉटलेस ब्यूटी के साथ साथ ग्लोइंग और खूबसूरत स्किन। इसमें शामिल कुदरती अज्जा के अलावा वाइट वीटा कॉम्प्लेक्स, जो आपके चेहरे को दे एक नई चमक। कील मुहासों से पाक, निखरा, बेदाग और शफाफ चेहरा। नूर प्लस ब्यूटी क्रीम से आपकी नई स्किन एक्सपर्ट अब आपकी पहुंच में। खूबसूरती लाजवाल हुस्न है। ट्राइमर स्किन क्रीम, जदीद फॉर्मुलेशन, हैरत अंगेज रिजल्ट के साथ सिर्फ 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आपके चेहरे के दाग धब्बे, स्याह हल्के, डार्क स्पॉट और छाइयों का मुकम्मल खात्मा करे। ट्राइमर स्किन रिपेयर क्रीम, तमाम मुज़िर असरात से पाक। प्रोडक्ट बाय 8A इंटरप्राइजेज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं आपकी मेज़बान फरहाना खान। हम लेंगे जायजा महंगाई का, हम लेंगे जायजा हुकूमत की कारकर्दगी का, हम लेंगे जायजा ऐवानों में बैठे हुकूमती नुमाइंदों का, हम लेंगे जायजा तालीमी इदारों का, हम लेंगे जायजा पुलिस की कारकर्दगी का, हम लेंगे जायजा हर उस खबर का जो पसे पर्दा हो रही है। तो देखते रहिए प्रोग्राम जायजा सिर्फ N News HD पर। अब आपकी किस्मत का पहिया भी तेजी से घूमेगा और आप घूम सकेंगे अपनी मनपसंद गाड़ियों में। नेमतुल्ला एंड अमजद जावेद कंपनी रजिस्टर्ड आपके लिए अपनी मनपसंद गाड़ी हासिल करने का शानदार प्लान। मैसी 240, फियाट 480 सिर्फ 15,500 रुपए माहाना किस्त में। सुजुकी रावी माहाना किस्त सिर्फ 16,700 रुपए। सुजुकी बोलान माहाना किस्त सिर्फ 19,000। ऑल्टो VX माहाना किस्त सिर्फ 20,500। ऑल्टो VXR माहाना किस्त सिर्फ 23,500। ऑल्टो VXL माहाना किस्त सिर्फ 27,000।
यूनाइटेड ब्रावो माहाना किस्त सिर्फ 16,900। कल्टस VXR माहाना किस्त सिर्फ 31,000। कल्टस VXL माहाना किस्त सिर्फ 33,000। कल्टस AGS 80 माहाना किस्त सिर्फ 35,000। वैगनार VXR माहाना किस्त सिर्फ 27,500। वैगनार VXL माहाना किस्त सिर्फ 29,000। होंडा सिटी 1300 सीसी माहाना किस्त सिर्फ 41,300। होंडा सिटी 1500 सीसी माहाना किस्त सिर्फ 42,500। XLI माहाना किस्त सिर्फ 46,500। GLI माहाना किस्त सिर्फ 48,900। होंडा BRV माहाना किस्त सिर्फ 51,500। तमाम गाड़ियों की कुल एक साथ 60 अदद कुर्रानंदाजी हर महीने हुआ करेगी, तो फिर इंतजार किस बात का। नेमतुल्ला एंड अमजद जावेद कंपनी रजिस्टर्ड, साहिवाल ऑफिस, तुफैल शहीद रोड, मदीना ऑटो मार्केट, साहिवाल। मजीद मालूमात के लिए चौधरी नेमतुल्ला, फोन 0300 7722 876। चौधरी अमजद जावेद 0301 793 601। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अक्सा गिलानी। हम रखेंगे आपको सारा दिन बाखबर। देखते रहिए एन टेलीविजन न्यूज़। और मैं हूं अमीन गिलानी, प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं आवाम की आवाज़, जिसमें बात होगी सिर्फ आवाम। नाजरीन, मैं लेकर आ रहा हूं प्रोग्राम तहकीक, जिसमें बात होगी पूरी तहकीक के साथ। आपके मसाइल ईवानों तक लेके जाएंगे और उनसे पूछे जाएंगे आपके मसाइल के हवाले से सवालात। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अक्सा गिलानी। हम रखेंगे आपको सारा दिन बाखबर। देखते रहिए एन टेलीविजन न्यूज़। और मैं हूं अमीन गिलानी, प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं आवाम की आवाज़, जिसमें बात होगी सिर्फ आवाम। आप देख रहे हैं कड़वा सच और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद गिरदानी। हम आपको दिखाएंगे पसे पर्दा हकाइक क्या है। देखते रहिए एन न्यूज़। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि हमारी यावर साहब से बात हो रही थी उज़्मा अकरम के हवाले से कि वो आए दिन FIRs कराती हैं, मुख्तलिफ दावे थ्रेड करती हैं इनको। उनका कहना है कि जो हमारी इंतज़ामिया है, जो हमारी पुलिस है, उसको चाहिए कि वो जब तफ्तीश करें तो वो मेरिट पे करें। मेरिट पे अगर वो गुनाहगार हों तो उनको वो सज़ा दी जाए, अगर वो बेगुनाह हैं तो कम से कम ऐसे FIRs ऐसी लॉन्च ना की जाए जिनसे लोगों की इज़्ज़त जो है वो मजरूह हो। उसके साथ साथ जो हमारी ख़वातीन का जो वक़ार है, जो इज़्ज़त है, उस पर भी हर्फ आए और जो हम
रिस्पेक्ट करते हैं ख़वातीन की, वो हमारे दिलों में से कम हो जाए। यावर साहब ये बताइएगा, जब आपके भाई के ऊपर उन्होंने FIR करवाई जी, उसके कितने अरसे बाद आपने इनको तलाक दी? सर तलाक तो मैंने रिसेंटली इसको दी है। ठीक है। क्योंकि ये ब्लैक मेलर औरत है, मुझे था कि ऐसे मुझे थाने कचहरियों में जलील करेगी, और उसी तरह हुआ, ना ही किसी अफसर ने मेरी बात सुनी, जबकि मैं सच्चा भी हूँ और भुगत भी रहा हूँ। क्या जब आपका निकाह हुआ इनसे 2018 में, आप बता रहे हैं निकाह जी, हुआ 2018 में जब आपका निकाह हुआ, तो क्या निकाह नामे में जैसे शराइत लिखी जाती हैं, हमारे पाकिस्तान में रवाज है ख़वातीन के लिए, तो उसमें कोई चीज़ आपकी लिखी हुई थी जिसकी वजह से वो आपको परेशान? निकाह नामे में नहीं, इसने वैसे मेरे से तकरीबन काफ़ी अमाउंट लेके वो किया है, शादी की थी। जी जी। और निकाह नामे में कोई शराइत? निकाह नामे में कोई शराइत। उसके बावजूद भी ये आपको थ्रेड करती है? बिल्कुल थ्रेड करती है। इसका मोटो ये था, थ्रेड करना, फिर कुछ पैसे ले लेना, कोई मामला कर लेना, फिर उसके बाद सेटिंग लेना, कुछ दिन बाद फिर दोबारा यही काम इसके। अच्छा, अब जब आपने इसको रिसेंटली तलाक दी है, जी, तो उससे पहले भी आपकी इससे बात हुई कि आप उसे बसाना चाहते थे, या आप उसे खुद से वैसे ही तलाक देना चाहते थे इन चीज़ों से डिसहार्ड होकर? नहीं नहीं भजन, डिसहार्ड तो मैं था, लेकिन ये खुद बसने के इसके काम ही नहीं है। आप देख लें, कोई भी, हर बंदे के घर में माँ बहन है, कोई भी ऐसा नहीं करता कि अपने हस्बैंड को इस तरह जेल में भी करे, फिर उसके बाद उसे इस चीज़ की नादामी नहीं है कि मैं नादान, उसकी शर्मिंदगी हो, उसको बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है। थाने में कचहरी में ऐसे ही आती थी जाना ना, उसके लड़ने, हाँ उसके लिए मसला नहीं है, वो तो खुद जानबूझ के चाहती है मेरे साथ कोई लड़े। अच्छा, उज़मा अकरम जो है, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? कितने बहन भाई हैं? इसके वालिद क्या करते हैं? वालिदा? सर इसका वालिद फौत हो चुका है, इसके माँ है, बहन भाई हैं, लेकिन उन सब ने इसको डिस्कनेक्ट किया हुआ। क्या वजह उसकी? उनके ऊपर भी इसने पर्चे करवाए हैं, अपने ही बहन भाइयों अपने ही बहन भाइयों पे, ज़मीन के तनाज़े पे अपनी माँ तक को इसने पर्चा भी करवाया और घर से बाहर निकला। अच्छा, ये मुल्तान की हिस्ट्री की पहली बदबख्त औरत है। अच्छा जी, जिसने अपने ही वालदा के ऊपर और अपने बहन भाई का FIR करवाया, FIR भी करवाया, घर से भी बाहर निकाला। तो अब वो यानी कि इनके साथ, उज़मा के साथ नहीं, ये अकेली रहती है, और खुद ही इसका एक बहुत बड़ा ग्रोह है जो मिल के लोगों को फंसाता है और बाद में पैसे लेके उनसे सुलह करता है, तो यही इनका मामला है। ऐसे में आप यार भाई, क्या हमारी इंतज़ामिया को, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बदन मैं आपकी तवासत से ये चाहता हूँ कि मेरा तो जो इन्होंने किया सो किया, लेकिन मेहरबानी करके हमारी इंतज़ामिया, हमारी पुलिस, CPO, RPO साहब को ये चाहिए कि इन्वेस्टिगेट करवा के फिर FIR दें, वरना इसी तरह शरीफ लोगों को ये लूटती भी रहेगी और ये अपने हरकत में कामयाब होती रहेगी। तो इस तरह हमारा और सब का पुलिस पे से एतबार उठ जाएगा। पुलिस हमारी हिफाजत के लिए है, तो अगर यही ऐसे लोग हमारे साथ करेंगे तो फिर हमारी पुलिस का तो कोई फ़ायदा नहीं है। जी बिल्कुल नाज़रीन, यावर साहब का कहना था कि हमारी पुलिस डिपार्टमेंट के जो सीनियर अफसरान हैं, CPO साहब हैं, RPO साहब हैं या IG साहब हैं, उनको चाहिए कि वो जब कोई FIR लॉन्च करें तो वो मेरिट पे हो, उसका फ़ैसला जो हो वो मेरिट पे हो। यकीनन ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे माशरे का, और ये बाइस शर्मिंदगी भी है हमारे लिए। जब हमारी ही घरों की ख़वातीन इस तरह के काम करना शुरू कर देंगी तो माशरे में, दीगर ममालिक में, दीगर जो हमारे दीन इस्लाम से जो लोग राग़िब होते हैं, दीन इस्लाम कबूल करते हैं, तो वो हमारे दीन के बारे में यकीनन जो फिर बातें करेंगे हमें वो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। यहाँ पर सबसे बड़ा हमें सबक ये मिला कि हमारे बुज़ुर्गों का कहना है कि जब आप शादी करने लगें तो कम से कम आप औरत की नस्ल ज़रूर देखें, उसका फैमिली बैकग्राउंड ज़रूर देखें, ताकि उससे जब कल को आपकी नस्ल आगे चले तो आगे जाके आपको किसी शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। हकीकत यह है कि हम नौजवान जो हैं, हम जब इस तरह के मामलात में आते हैं तो हम हर चीज़ भूल जाते हैं। जब वक्त आता है, जब कोई ऐसा टाइम आता है, उस वक्त हमें हमारे बड़ों की बातें याद आती हैं, लेकिन उस वक्त तक पानी जो है वो सरों से गुज़र चुका होता है। तो खुदारा मैं ऐसी ख़वातीन से भी कहूँगा जो घरों में हमें देख रही हैं, खुदारा जो मकाम औरत को हमारे दीन इस्लाम ने दिया है, जो वक़ार दीन इस्लाम ने दिया है, उसको बरकरार रखें। औरत की जो इज़्ज़त है वो चादर और चार दीवारी में रखी गई है और वो उसी में महफूज है। सब कुछ वो जाएं, बाहर घूमें फिरें बाज़ार, लेकिन एक जो दायरा कार हमारे इस्लाम ने दिया है उसके मुताबिक, क्योंकि औरत हर लिहाज से हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है। सबसे बड़ा रूप औरत का जो है वो माँ का है, और अल्लाह तबारक ताला ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।